हमारे सफ़र की शुरुआत होती है कानपुर सेंट्रल से। ट्रेन आने के 5 मिनट पहले किसी तरह से भागते भागते स्टेशन पहुंचता हूं, क्योंकि भीषण बरसात हो रही थी। गाड़ी स्टेशन पर खड़ी होती है और मैं अपना सीट ढूंढने लगता हूं। सीट तो मिल जाता है और सामने वेस्ट बंगाल के एक अंकल जी बैठे रहते हैं। चूँकि इतना लंबा समय लगने वाला था, इसलिए सामने कौन बैठा है पता लगाना बहुत ज़रूरी है और यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। ट्रेन में बैठता हूँ रात के 9 बजे, पर मुझे पता नहीं था कि सेकंड एसी में खाना भी फ्री होता है। हमारे बोगी के सभी लोग वेज या नॉन वेज ऑर्डर करते हैं, पर मैं उस भाई से पूछ बैठता हूँ जो भोजन थाली के लिए ऑर्डर लेने आया था कि भाई थाली कितने रुपए प्लेट है, और उसका भी जवाब आता है कि भैया 185 रुपये प्लेट है। वो ये भी नहीं बताता कि नहीं, राजधानी में खाना फ्री होता है। फिर मैं सीट पे बैठ जाता हूँ और जो भी घर से मिला रहता है उसको रात में खा के काम चलाता हूँ। और जैसे ही मैं अपना घर का खाना खत्म करता हूँ मुझे नींद आने लगती है, क्योंकि मैंने 9:30 बजे ट्रेन पकड़ी थी और अब तक 11 बज चुके थे। जैसे ही नींद खुलती है सुबह फ्रेश होने के बाद, जैसे ही मैं ब्रश करने जाता हूँ, भोजन देने वाले भाई से मैं अचानक पूछ बैठता हूँ, भाई ये टिकट देख के बताओ कि मेरा खाना इस टिकट में फ्री है कि नहीं, या मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और वो बोलता है कि नहीं सर, आपका खाना बिल्कुल फ्री है। मेरी तो बातें खिल जाती हैं। एक बार मैं कोटा राजस्थान से उडुपी कर्नाटका जा रहा था, तब मुझे याद आया था कि राजधानी में फ्री में खाना सर्व होता है। फिर मैं सीट पे सुबह 8 बजे ही बैठा होता हूँ कि मेरा नाश्ता मेरे सीट पर आ जाता है, और ये है नाश्ता। राजधानी में कुछ इस तरह खाने को मिलता है। जैसे नाश्ता खत्म होता है कि भाई आकर पूछ लेता है, सर लंच में वेज या नॉन वेज। मैं तो वेज ऑर्डर करता हूँ, पर सामने वाले अंकल जी नॉन वेज ऑर्डर करते हैं। काफ़ी समय से अंकल जी को कुछ याद करते हुए देख रहा था, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अंकल जी इस पेज से याद क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो लैंग्वेज लिखी थी वो बांग्ला में लिखी थी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पूछने पर अंकल जी बताते हैं कि बेटा मैं ऑयल रिफाइनरी में काम करता हूँ, जिससे पूरा भारत भ्रमण करता रहता हूँ। मेरे कोलकाता के ऑफिस में मैंने एक नाटक में भाग लिया है जिसका नाम है अदल बदल। उसी का स्क्रिप्ट याद कर रहा हूँ। फिर उन्होंने अदल बदल की पूरी स्टोरी सुनाई। अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये है बरौनी जंक्शन, ये देखिए बरौनी जंक्शन लिखा हुआ है, और ये है अपनी राजधानी एक्सप्रेस। अभी लगभग 1500 किलोमीटर की जर्नी बाकी है, और ये राजधानी एक्सप्रेस, और ये जाएगी तिनसुकिया आसाम तक। लास्ट पड़ाव पे जाने वाले हैं। तो अभी बरौनी जंक्शन में 10 मिनट के लिए रुकी हुई है। बिहार में तो ट्रेन रात को ही एंट्री कर चुकी थी, इसलिए पूरा बिहार तो नहीं देख पाया था, पर जैसे ही ट्रेन बंगाल से आसाम की तरफ जाने लगती है, ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है। चारों तरफ अनानास के पेड़ और चाय के बागान देखने को मिलते हैं। साथ ही सुपारी के भी काफ़ी घने जंगल देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये नज़ारे देख ही रहा होता हूँ कि ट्रेन में काम करने वाला एक भाई आकर पूछता है, सर मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने भी बोला क्यों नहीं भाई, आके बैठ जाओ, पूरी ट्रेन तो खाली ही है। और भाई भी लेटकर सोशल मीडिया पर लग जाता है। पता नहीं इन खूबसूरत नज़ारों और नदियों को देखने का मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था। तभी मैं दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ, और मेरी मुलाकात एक आर्मी के जवान से होती है, जो गंगटोक के ऊपरी पहाड़ी पर पोस्टेड है। तो आप सबको पता ही है कि आसाम क्यों जा रहे हैं, वो जाने के बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग पश्चिम बंगाल में इंटर कर चुके हैं। हम लोग क्या, हम और साथ में हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं। ये हेलो बोल दीजिए सर। हेलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शशिकांत। अच्छा, तो शशिकांत जी आर्मी से हैं, और ये भी इनको तो जाना है गंगटोक तक, लेकिन हमको जाना है आसाम तक। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है बाहर, और यहाँ पे अभी से शुरू हो गया चाय के बागान देखने शुरू हो गए, और यहाँ पे अनानास यानी पाइनएप्पल की बहुत ज़्यादा खेती होती है। अभी हम आप दिखाते हैं, अगर कहीं ट्रेन रुकती है दिखाते हैं, या हो सकता है चलते चलते दिखा दे। बहुत ज़्यादा अनानास की खेती है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम काफ़ी देर तक बातें करते हैं। इसी बीच कई स्टेशन गुजर चुका होता है, और हमारे सामने बैठे अंकल जी गुवाहाटी में उतर जाते हैं। ये है गुवाहाटी। रात को 8:30 बज रहे हैं, लगभग 2.5 दिन हो गए हैं। और ये
एक्सप्रेस सुबह पहुंचेगी तिनसुकिया में, जो आसाम के सबसे लास्ट छोर पे है। इसके बाद पड़ता है आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी से ही 2 लोग और आकर बैठ जाते हैं। हालांकि इन लोगों से उतना परिचय नहीं हो पाता है, पर आधे घंटे साथ बैठने के बाद इतना परिचय हो जाता है कि आसाम की कई खूबसूरत जगहों के बारे में ये लोग मुझे बताते हैं, जहां मैं जाने की कोशिश करूंगा। काफ़ी देर एसी में बैठने के बाद मैं ऊब जाता हूं और बाहर जाता हूं। बाहर बैठे ट्रेन में काम करने वाले एक भाई से मैं हालचाल पूछने लगता हूं। भाई भी भाव विभोर हो जाता है और सारी बातें बताने लगता है, हालचाल होने लगती है। तो आज इस ट्रेन में दूसरी रात है और दूसरी रात गुजार रहे हैं हम लोग, और अभी भी आसाम का लास्ट बॉर्डर अभी नहीं पहुंच पाए हैं। भैया हमारे साथ हैं, भैया का नाम है रंजीत कुमार, और ये पूरा कंट्रोल करते हैं हमारे बोगी को, बहुत मेहनत से आते हैं। बिहार से ये भी आप बिहार से ही है ना? हाँ भैया बिहार से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो मिल गए तो हालचाल हो रहा था। यहीं गली रहा उसमें बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, और वहाँ पे गेट है और एसी में बैठे बैठे थक गए थे, तो हमने सोचा चल के थोड़ा सा बाहर की हवा खाई जाए, क्योंकि एसी में थोड़ी घुटन होने लगती है, तो ज़्यादा ठंड अच्छा भी नहीं लगता। और अभी पहुंचने वाले हैं, अभी 1 दिन का और समय लगेगा, बहुत लंबा जर्नी है ये। इतनी कम सैलरी में ये लोग अपनी फैमिली से दूर रहकर भी काम करते हैं, फिर भी खुश रहते हैं। आज के समय में 10,000 से कम सैलरी का मतलब कुछ भी नहीं होता। आजकल तो उतने में खर्चा भी नहीं चल पाता। मैं भाई से बातें कर रहा ही होता हूँ, तब तक रात को 8 बजे आवाज़ आती है, सर आपका खाना आ गया है। और ये है मेरा रात का खाना। ये है इस सफ़र की दूसरी रात का खाना, क्योंकि पहली रात तो मैं कुछ खा ही नहीं पाया था, क्योंकि पता ही नहीं था कि राजधानी में जो भोजन होता है वो फ्री में डिलीवरी होता है। फिर कुछ देर मोबाइल चलाने के बाद और खाना खाने के बाद फिर मैं अलार्म लगाकर सो जाता हूँ। सुबह 5 बजे अलार्म बजता और मेरी आंखें खुल जाती हैं, और जैसे ही आंखें खोलता हूँ सुबह के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं जो आसाम के होते हैं। सामने खूबसूरत चाय के बागान, सुपारी के पेड़, अनानास के पेड़ और नारियल के खूबसूरत पेड़ दिखाई देते हैं, और जिधर देखते हैं चारों तरफ चाय के बागान ही दिखाई देते हैं। आधे घंटे बाद मेरा लास्ट स्टेशन तिनसुकिया आ जाता है और मैं इस स्टेशन पर उतरने जा रहा हूँ। तो अभी मैं तिनसुकिया में पहुँच चुका हूँ, और ये राजधानी एक्सप्रेस इसी से हम आ रहे हैं। और यहाँ पे ये जो जगह है तिनसुकिया, ये देखिए, ये है न्यू तिनसुकिया जंक्शन, और ये जो जगह है ये आसाम का सबसे आखिरी छोर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पड़ता है, उसके बाद चाइना और म्यांमार। तो हम अभी आसाम में आए हैं सबसे लास्ट छोर पे, और हम आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट दिखाने वाले हैं। ये सफ़र जो रहा वो बहुत ही खूबसूरत रहा, और अब हम आपको अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, मेघालय और नागालैंड, सिक्किम, सारी चीज़ें जो भी खूबसूरत जगहें हैं, हिडन प्लेसेस हैं। अभी तिनसुकिया में एक बहुत बड़ा ब्रिज बनने वाला है, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी जब तक हैं नॉर्थ ईस्ट में, तब तक हम आपको खूबसूरत जगह दिखाते रहेंगे। तो ये जर्नी अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आसाम के किसी नए वीडियो के साथ नई जगह पे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।